आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे कि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानने की कोशिश करते हैं और इस पर चलने की पूरी इच्छा रखते हैं और कोशिश करते हैं। प्रभु का अनुग्रह आप पर बहुत आयत से हो। और इसी के साथ साथ हम ये आशा भी रखते हैं कि जो वचन जो रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के लिए की जाती है, आप इसको सुनने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें आत्मिक उन्नति है आपकी, और इसमें आप ही का फ़ायदा है, और इसमें आप ही की आत्मा का विकास होगा। क्योंकि आपको नीति वचन के द्वारा बुद्धि, ज्ञान और समझ की बातें सीखने और सुनने के लिए मिलेंगी, और उन पर आप चल भी पाओगे। प्रभु का आत्मा आपसे बात भी करेगा, आप चुनाव भी कर पाओगे। और इसी के साथ साथ जिन लोगों के पास समय ज़्यादा नहीं होता, जो बिजनेसमैन है, वो फ़ोन में भी पढ़ने की पूरी कोशिश करें 10 से 15 मिनट। लेकिन अगर आपके पास समय है तो इसको भी सुनने की पूरी कोशिश करें, या फिर अपने घर पे पवित्र बाइबल का नीति वचन एक एक अध्याय तारीख के हिसाब से पढ़ना शुरू करें। तो आइए आज हम बात करेंगे नीति वचन 15वां अध्याय। आज 15 तारीख है, तो पहली आयत से हम पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि आज ये बहुत सारे वचन इसमें ऐसे हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को लेकर और हमारे व्यवहार को लेकर, और हम किस तरीके से जीवन बिताते हैं और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और हम कर क्या रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें आज हमें सीखने के लिए मिलेंगी। खुदा का आत्मा बात करेगा, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। प्रभु का आत्मा बात करने जा रहा है। शुरुआत करते पहली आयत से। लिखा है, कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी हो जाती है। मतलब क्रोध ठंडा हो जाता है कोमल उत्तर सुनने से। अब प्रभु यहाँ पर कहना चाहता है कि हमारे मुंह से कैसे शब्द निकलते हैं। क्या हम बात पर बात कहने के लिए, या अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए मतलब भड़क उठते हैं, या अपने आप को सही दिखाने के लिए कि कुछ भी, किसी प्रकार के कोई भी वचन बोल देते हैं, या फिर हमारे मुंह से हमेशा कोमल उत्तर ही निकलता है, चाहे हम गलत भी थे, चाहे हम सही भी थे, चाहे हम कोई हमें दोषी ठहरा रहा था, तो उस समय भी हमारे मुंह से क्या शब्द निकल रहे हैं। जैसे देखो, आपको मालूम होगा प्रभु यीशु मसीह के बारे में। प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाया गया, उनकी बुराई की गई, उनकी कमी निकाली, उनको ठट्ठा किया गया, उनको चांटा मारा, उनके मुंह पर थूका, लेकिन फिर भी उनके मुंह से कोमल उत्तर ही निकला, जिससे जलजलाहट ठंडी होती है, जिससे क्रोध खत्म हो जाता है। यीशु मसीह ने आंख के बदले आंख नहीं की। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारे मुंह पर कैसे शब्द रहते हैं कि झट से कोई बस एक बार हल्का सा बोल दे कि मुंह से हमारे तलवारें निकलना, आग निकलना शुरू हो जाती है। लिखा है, कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है, परंतु कटु वचन से, मतलब तलवार जैसे चुभते हैं ना जो वचन हमारे मुंह से निकलते हैं, कि वो उन शब्दों में है क्या, जो हम बिना सोच विचार के बोल देते कि सामने वाला पता नहीं नेगेटिव लेगा या पॉजिटिव लेगा, लेकिन जब हम उनको बोलते हैं ना, तो कुछ ना कुछ गलत और गड़बड़ी होती है। क्या? या तो सामने वाला बिगड़ जाता है, या तो क्रोध भड़क उठता है सामने वाले का, या तो गलत नेगेटिव लेने के कारण रिश्ते टूट जाते हैं, या बुरा मान जाते हैं, या नुकसान उठाते हैं, या क्रोध के कारण हत्या आ जाती है। कहीं हमारे शब्द ऐसे तो नहीं है? प्रभु कह रहा है कि वो कटु वचन है। मेरे बच्चे, तेरी जुबान में जीवन और मृत्यु है, जो इसे काम में लाना जानता वो इसका फल भोगेगा। इसलिए प्रभु कह रहा है कि देख, कोमल उत्तर सुनेगा ना अगर तेरे मुंह से कोई, तो उससे क्रोध ठंडा हो जाएगा। लेकिन जो कटु वचन है, जो तू बिना सोच विचार के बोल रहा है, तेरे मुंह से जो कड़वी बातें निकल रही हैं, वो सामने वाले का क्रोध को भड़काती हैं और रिश्तों को बेकार करती हैं, और कुड़वाहट, बुराइयां और नामाफी की बातों को लेकर आती हैं। इससे कुछ भी अच्छा उत्पन्न नहीं होता। और दूसरी आयत में लिखा है, बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंह से मूर्खता उबल आती है। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती हैं। आज हम है ना दुनियावी सीसीटीवी से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुदा की आंखों से बचने की कोशिश नहीं करते, खुदा का डर नहीं रखते। आज हम सीसीटीवी का डर रखते हैं। अरे कैमरे में कैद हो गया तो। मेरे भाई, मेरी बहन, हमें इस बात का खासकर ध्यान रखना है। खुदावंत की आंखें अंधकार में भी हमें देखती हैं। चाहे हम कितने भी अंधेरे में, अंधेरे वाले काम कर ले, गुप्त काम कर ले, काले काम कर ले, वो सब तब भी देखता है, सारे कामों को देखता है, उससे नहीं छुप सकते हैं। लिखा है, उसकी आंखें अधोलोक, विनाशलोक और स्वर्ग सब जगह लगी हुई है। पृथ्वी पर उसकी आंखें लगी हुई हैं, हम सब पर लगी हुई हैं। चौथी आयत में लिखा है, शांति देने वाली बात जीवन का वृक्ष है, परंतु उलट फेर की बात से आत्मा दुखित होती है। मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता है वह चतुर हो जाता है। जो मतलब जो शिक्षा को ग्रहण करता है, जो डांट को मानता है, हाँ मेरी गलती है पापा जी, हाँ मेरी गलती है पास्टर जी, सिस्टर जी, ब्रदर जी, हाँ मेरी गलती है भैया, मम्मी, पापा, दीदी, मेरी गलती है, मैं अपनी गलती को माने, तो आपने मुझे डांटा, मेरे भले के लिए डांटा, कि आगे मैं ऐसी गलती ना करूँ। तो लिखा है, वह चतुर हो जाता है और उसके प्राण बचाए भी जाते हैं। छठी आयत में लिखा है, धर्मी के घर में बहुत सा धन रहता है, परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है। बुद्धिमान लोग बातें करने से ज्ञान को फैलाते हैं, परंतु मूर्खों का मन ठीक नहीं रहता। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा को घृणा आती है, घृणा करता है यहोवा, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो धर्म का पीछा करता है उससे वह प्रेम रखता है। जो मार्ग को छोड़ देता है उसको बड़ी ताड़ना मिलती है, और जो डांट से बैर रखता है वह अवश्य मर जाता है। जबकि अधोलोक और विनाशलोक यहोवा के सामने खुले हुए रहते हैं, तो क्या मनुष्य के मन खुले नहीं रहेंगे? निश्चय मनुष्य के मन भी खुले हुए हैं।
परमेश्वर हमारे मनों को दूर से ही पहचान लेता है, जांच लेता है। 12वीं आयत में लिखा है, ठट्ठा करने वाला डांटे जाने से प्रसन्न नहीं होता और ना वह बुद्धिमानों के पास जाता है। लिखा है 13वीं आयत में, मन आनंदित होने से मुंह पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु जब मन दुखी होता है ना तो आत्मा भी निराश हो जाती है। समझने वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूढ़ता से पेट भरते रहते हैं। दुखिया के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन भला है, और बैर वाले घर में पले हुए बैल का मांस खाने से भी उत्तम है। मतलब प्रभु कह रहा है, जिस घर में प्रेम है ना, उस घर का साग पात है ना, साग पात दाल रोटी भी ना उन घर से भी अच्छी है जिस घर में पले हुए बैल का मांस है, लेकिन उस घर में झगड़े रगड़े हैं। क्योंकि यहाँ साफ लिखा है, प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन बैर वाले घर में पले हुए बैल का मांस खाने से भी उत्तम है। वो शुरू की सूखी दाल रोटी ना उस घर से भी उत्तम है जिस घर में है तो मांस, लेकिन लड़ाई दंगे भी हैं, दुख भी है, कलेश भी है, बीमारियां भी हैं, समस्या भी हैं। तो इसलिए जो आज हमारे पास है उसका हमें धन्यवाद करना चाहिए। अगर हमें धन्यवाद समझ नहीं आता ना कैसे करें, तो उन लोगों को देखना जो फुटपाथों पे थे, उनको देखना जो हॉस्पिटलों में थे, उनको देखना जो जेलों में थे, जो कचहरियों में थे, जो बेड पर पड़े थे, उनको देखना, तब समझ में आएगा कि हाँ धन्यवाद किसे कहते हैं। खुदा आज हम सही सलामत हैं। लिखा है 18वीं आयत में, क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करता है, मतलब जो धीमा क्रोध करता है, जो सोच विचार कर क्रोध करता है, जो भलाई करने के लिए क्रोध करता है। ऐसे भलाई करने के लिए क्रोध करना कोई गलत बात नहीं है। अगर सामने वाला चोरी कर रहा है तो उसके ऊपर क्रोध कर सकते हैं, लेकिन क्रोध तो करो, लेकिन पाप मत करो। ऐसा भी क्रोध नहीं करना कि उसको जान से मार दे, लेकिन ऐसा क्रोध कर सकते हैं कि वो अब सामने वाला व्यक्ति दोबारा से बुराई ना करे, चोरी ना करे। इसलिए विलंब से क्रोध करने वाला है जो वह मुकदमे को दबा देता है। और जैसे कई बार ऐसा होता है कि किसी भाई के बीच में, भाई बहन के बीच में, किसी मनुष्य के बीच में कोई लड़ाई हो गई, अगर कोई इंसान सोच विचार रहा है, इन बातों को ध्यान से सुन रहा है, ध्यान से समझ रहा है, निचोड़ निकला है, पता चला है कि हम सही है, सामने वाला गलत है, चाहे कोई सही है चाहे कोई गलत है, लेकिन उस समय जो व्यक्ति क्रोध कर रहा है, अगर वो झट क्रोध ना करके वरन सोच विचार कर क्रोध कर रहा है और तरीके से नम्रता दीनता के साथ समझा रहा है और क्रोध भी समय पर तरीके से कर रहा है, तो वही व्यक्ति ना आगे बढ़ जाएगा और वही व्यक्ति मुकदमे को दबा देता है। और वो भला भी है। क्यों? क्योंकि वो झट क्रोध नहीं कर रहा। क्योंकि जो झट क्रोध करता है वो गुस्से को उत्पन्न करता है, क्रोध हत्या को लेकर आता है, क्रोध के द्वारा बहुत कुछ नुकसान और गलत और बुरा भी हो सकता है। जो झट क्रोध करता है, जो बिना सोच विचार के क्रोध करता है। और 19वीं आयत में लिखा है, आलसी का मार्ग कांटों से रुंधा हुआ होता है, परंतु सीधे लोगों का मार्ग राजमार्ग ठहरता है। आलसी लोगों का मार्ग, मतलब प्रभु कह रहा है जो आलसी हैं, जो काम करने में, प्रार्थना आराधना करने में, वचनों को, मतलब बहुत सारी चीजों को करने में आलसी हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभाने में आलसी हैं, तो कह रहा है उनका मार्ग कांटों से भरा हुआ होता है और वो चल भी नहीं पाते अच्छे से। परंतु जो सीधे लोग हैं ना, जो प्रभु का भय मानते हैं, प्रभु के मार्ग पर चलते हैं, लिखा है जो सीधे लोगों का मार्ग है ना, वो कैसा होता है? हाईवे का रास्ता, राजमार्ग, बिल्कुल सपाट, बिल्कुल मतलब बिल्कुल चौड़ा और बिल्कुल सपाट, बिल्कुल प्लेन, और जितनी भी तेज की चाहे गाड़ी चलाएं, इस प्रकार से वो मार्ग होता है। जो सीधे लोग होते हैं उनको कोई ठोकर भी नहीं लगती, वो तुरंत अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं, स्पीड के साथ बढ़ते हैं। लेकिन आलसी कभी इधर ठोकर खाता है, कभी उधर ठोकर खाता है, कभी यहाँ सोता है, कभी वहां सोता है, सब काम में आलस करने के कारण जब कटनी का समय आता है, जब वो कटनी के समय उठता नहीं ना, तो अपनी फसल को काटता तो वो बर्बाद भी हो जाता था। लिखा है 20वीं आयत में, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है। निर्बुद्धि को मूर्खता से आनंद होता है, परंतु समझ वाला मनुष्य सीधी चाल चलता है। बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती हैं, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। सज्जन उत्तर देने से आनंदित होता है और अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही भला होता है। बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है और इसी रीति से वह अधोलोक में पड़ने से भी बच जाता है। बुद्धिमान वो है जो प्रभु का डर रखता है, और प्रभु का डर रखने के कारण ही मनुष्य को बुद्धि मिलती है। और प्रभु का भय मानने का मतलब है बुराई से बैर करना, गलत कामों से दूर रहना, संसार से प्रेम ना करके वरन प्रभु से प्रेम करना। लिखा है बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग, अनंत जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है और इसी रीति से वह अधोलोक में बढ़ने से बच जाएगा, क्योंकि वो ऊपर जीवन को पाएगा। लिखा है यहोवा अहंकारियों, मतलब घमंडियों के घर को ढा देता है, परंतु वो विधवा के सिवान को अटल रखता है। विधवा जिसका कोई नहीं है, उसका वो परमेश्वर है, उसको संभाल कर रखता है। बुरी कल्पनाएं यहोवा को घिनौनी लगती हैं, परंतु शुद्ध जन के वचन मन भावने हैं।
लालची अपने घराने को दुख देता है, परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। एक है लालची, लालची चाहे कितना भी धन इकट्ठा कर ले, लेकिन फिर भी उसके द्वारा दुख ही दिया जाता है, या तो किसी मनुष्य को, या अपनों को, या दूसरों को, या पड़ोसी को, या घर को, या उधार लेने वालों को, या जितना भी जहाँ से वो पैसा आ रहा है कहीं से भी इकट्ठा कर रहा है, किसी भी इसका लालच कर रहा है, तो दुख ही दिया जाता है, दुख देता है, क्योंकि वो लालच करता है। और लालच एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान अपने बाप को भी नहीं छोड़ता, माँ को भी नहीं छोड़ता, प्रॉपर्टी के चक्कर में कोई किसी की जान भी ले सकता था। लालच, ध्यान रखना, इसीलिए वो दुख देता है, दुख उत्पन्न होता है। लिखा है, परंतु जो घूस से घृणा करता है, जो घूस लेनी देनी से घृणा करता है, नहीं भाई 10,000 का काम मैं 10,000 में करा लूंगा, लेकिन मैं ना तेरे को 2,000 रुपये नहीं दूंगा, या नहीं भाई नहीं, मैं भाई वहाँ ऑफिस में जाकर काम करा लूंगा, लेकिन मैं घर बैठे काम कराने के चक्कर में तुझे घूस नहीं दूंगा, नहीं भाई नहीं। मतलब समझना, जो घूस लेने देने से घृणा करता है और जो खुदा का भय मानता है, घूस लेनी देनी से घृणा करता है और दूर रहता है इन चीज़ों से, इन पाप के कामों से। देखो पाप, ये घूस लेना भी पाप है, समझने की कोशिश करना। कई बार ऐसा होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर मुझे कोई सर्टिफिकेट बनवाना है, और सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मैंने किसी से बात करी, वो कह रहा भाई 15-20 हज़ार रुपये लगेंगे, तेरा बन जाएगा, तेरा घर बैठे बन जाएगा, और तुझे इसमें कुछ मतलब चक्कर भी नहीं काटना पड़ेगा, ऑफिस भी नहीं आना पड़ेगा, और तुझे इसमें ये डॉक्यूमेंट देने होंगे, बाकी तेरा घर बैठे आएगा, और जो रही मतलब चेकिंग वगैरह होती है या वेरिफिकेशन वगैरह आती है वो मैं कर लूँगा, यूँ ही चिंता न कर, हो जाएगा। लेकिन अगर उस समय वो बोल रहा है कि भाई इतने पैसे लगेंगे, मैं इतने पैसे लूँगा आपसे, अगर उस समय मैं उसको पैसे दे रहा हूँ, तो इसको मतलब है घूस देकर मैं काम करा रहा हूँ, घूस देकर मैं काम करा रहा हूँ कि मुझे भागा दौड़ी ना करनी पड़े और मेरा घर बैठे ही काम हो जाए। तो जिसमें इस बात के अंदर मैं जो घूस ले रहा हूँ और जो घूस दे रहा है, तो परमेश्वर इस चीज़ से नफरत करता है। और जो व्यक्ति घूस लेना देना नहीं करता ना, उसका लिखा है घूस से जो घृणा करता है, उसका घृणा करने वाला जीवित रहता है, वचन में भी, आत्मा में भी और शरीर में भी भला चंगा रहता है। ये कई, इस जीवन का मतलब है कई प्रकार का जीवन है। एक तो शरीर में भला चंगा रहना, वो भी तो एक जीवन है। आज इंसान के पास जीवन है, लेकिन सांसें चल रही हैं, लेकिन बीमारियां भी हैं, उसे जीवन नहीं कहते हैं। आज इंसान की सांसें चल रही हैं, वेंटिलेटर पे है, उसे जीवन नहीं कहते हैं। आज इंसान के पास सांसें हैं ना, वो भला चंगा है, अच्छी सेहत है, शांति है और ब्लेसिंग्स है, तीनों वक्त की रोटी मिल रही है और प्रभु को जानता है, और यहाँ तक कि अपने उस अनंत काल के जीवन की आने की बाट जो रहा है, प्रभु के आने की बाट जो रहा है, तो उसको उसे जीवन कहते हैं। और 28वीं आयत में लिखा है, धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं। जो परमेश्वर का डर रखते हैं, बुराई से बैर करते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, जो खुदा के लिए अपने जीवन को दे चुके हैं ना, वो धर्मी है। जो यीशु के लहू से वो धुले हुए हैं, वो धर्मी है। तो यहाँ पर लिखा है, धर्मी व्यक्ति जो परमेश्वर का डर रखता है, वो अपने मन में सोचता है, वो सोच विचार कर बोलता है, कहीं मेरे शब्दों से किसी का दिल तो नहीं दुखेगा, किसी की आंखों में आंसू तो नहीं आएगा, कोई घर तो नहीं टूटेगा, कोई परिवार तो नहीं टूटेगा, कोई लड़ाई दंगा तो नहीं होगा, कोई क्रोध तो नहीं करेगा, कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो ऐसा जो परमेश्वर का दास है ना, जो प्रभु का बच्चे हैं, विश्वासी हैं, वो धर्मी है। और धर्मी व्यक्ति ही सोच विचार कर अपने मुंह से उत्तर देता है। लेकिन जब दुष्टों की बात आती है, दुष्ट वो है जो खुदा की आज्ञा का पालन नहीं करता है, भरोसा नहीं करता है, और जब दुष्टों की बात आती है, तो दुष्ट व्यक्ति को जब उत्तर देने का मौका मिलता है ना, तो उसके मुंह से ऐसी बुरी बातें निकलती है जिसके कारण झगड़े रगड़े उत्पन्न होते हैं और समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कलेश होता है और परिवार टूटते हैं और बुराइयां ही उत्पन्न होती हैं, लड़ाई दंगे ही उत्पन्न होते हैं, जिससे 1% भी कुछ भला नहीं होता, वरन आंसू आंसू और आंसू, कलेश कलेश और कलेश। दुष्ट के मुंह से बुरी बात उबल आती है, उबल कर निकल आती है। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। आंखों की चमक से मन को आनंद होता है और अच्छे समाचार से हड्डियां हुष्ट पुष्ट हो जाती हैं। जो जीवनदायी डांट को कान लगाकर सुनता है, वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। जो शिक्षा को सुनकर अनसुनी करता है, वह अपने प्राणों को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता है, वह बुद्धि प्राप्त करता है। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। मतलब प्रभु कह रहा है कि प्रभु का भय मानने से हमें शिक्षा प्राप्त होती है, जिसके द्वारा हम बचते हैं, हम आशीषित होते हैं। हम प्रभु के मार्ग पर चलने के कारण हम आशीषित होते हैं उस शिक्षा के द्वारा। और महिमा मतलब हमारा इज्जत मान सम्मान बढ़ने से पहले ना हमारे अंदर नम्रता आएगी। और लिखा है, महिमा से पहले नम्रता आती है और नाश होने से पहले घमंड आता है। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।